हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। पिछली वीडियो में हमने एलसीएस के बारे में किया था, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के बारे में, और बताया था कि आपको कौन कौन से वे से हम कर सकते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप दोनों वेज कराए थे, उसका कोड भी बताए थे। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ यही एलसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, और भी है, वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। पहला इस सब सीक्वेंस, दूसरा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, तीसरा प्रिंट एलसीएस, चौथा प्रिंट शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। ठीक है, अब सबसे पहले जो एलसीएस, इस वीडियो में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको एलसीएस आता है। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएस नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको एलसीएस नहीं पता तो उसके बेस पे ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे एलसीएस लिख लेते हैं कि एलसीएस हम कैसे निकाल रहे थे। जब भी हम दो स्ट्रिंग्स का एलसीएस निकाल रहे थे तो मैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स बताऊंगा। ठीक है, टेबुलेशन वाले मेथड्स में क्या होगा कि डीपी ऑफ आई जे का मेरे को रिजल्ट फाइंड करना था ना, तो एलसीएस में क्या होता था कि अगर मेरा, जैसे ये टेबल है, टेबल में ये 0th पॉइंट है, ये फर्स्ट है, ये टेबल का 0 है, ये टेबल का 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ इंडेक्स है। बट क्या है कि ये स्ट्रिंग का कौन से 0th है, तो क्या है कि जब हमें कंपेयर करना है ये वाला पर्टिकुलर सेल, दैट मीन्स अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है डीपी ऑफ आई जे की, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, जो स्ट्रिंग है वो i-1 से, क्योंकि अगर हमें 3,2 की वैल्यू चाहिए तो हम स्ट्रिंग की कौन सी वैल्यू हुई 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये पॉइंट मैच करता है, जैसे ये वाला सेल है, तो अगर ये वैल्यूज मैच कर रही हैं, मतलब क्या है कि अगर स्ट्रिंग ऑफ, मान लो कि ये S1 स्ट्रिंग है, अगर S1 ऑफ i-1 इज इक्वल्स टू S2 ऑफ i-1, अगर ये बराबर है, देन dp ऑफ ij इक्वल्स टू 1 प्लस dp ऑफ i-1 j-1, एल्स dp ऑफ ij इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ये वाली दो चीजें। आप अभी ये समझ रहे हो कि ये क्या है, ये तो सीधा बताई जा रहा है, इसने बताया नहीं एलसीएस क्या है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपका पिछली वीडियो में एलसीएस देखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल बता ही रहा हूँ कि क्या कोड था। ठीक है, सिंपल सीधा सीधा कोड लिख रहा हूँ, बता नहीं रहा कि कैसे है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखे, नहीं तो आपको ये समझ नहीं लगेगी। तो एल्स क्या था, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ i-1 जे एंड डीपी ऑफ आई एंड j-1। तो ये था मेरा सीधा सीधा एलसीएस का कोड। ठीक है, अब उसी के बेस पे मैं ये चारों क्वेश्चंस करूंगा। पहला क्वेश्चन है इज सबसीक्वेंस। उसमें क्या है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स दी होंगी, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, और मेरे से पूछा गया होगा कि क्या स्ट्रिंग 2 सबसीक्वेंस है ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, तो सबसीक्वेंस पता होगा कि मतलब स्ट्रिंग 1 में से मैं कुछ कैरेक्टर्स डिलीट कर दूं तो वो एक सबसीक्वेंस हो जाएगा, कि जैसे मैं ए सी डी है तो ये सब सीक्वेंस है S1 का। तो अगर मेरे को दो स्ट्रिंग्स दी होती है ऐसे, कि जैसे S1 हो गया मेरा ABCDE एंड S2 दिया होता मेरे को ACE। अब इसमें पूछते कि क्या S2 इज ए सब सीक्वेंस ऑफ S1। ठीक है, तो वो मैं सिंपली क्या कर सकता था, दोनों का एलसीएस फाइंड किया। अगर तो ये सब सीक्वेंस हुआ तो दोनों का एलसीएस सेम आएगा। मतलब सब सीक्वेंस कब होगा कि जब इसके सारे करेक्टर ऊपरली में फाउंड हो जाए। ठीक है, जैसे A फाउंड हो गया, फिर ये C फाउंड हो गया, फिर ये E फाउंड हो गया। मतलब दोनों का जब एलसीएस ले, अगर एलसीएस की जो लेंथ है इसके इक्वल आई, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एलसीएस ऑफ S1 एंड S2 है, अगर ये S2 की लेंथ के इक्वल आई, इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन है उसमें क्या है कि इसके सारे करेक्टर आ रहे हैं। मतलब क्या है कि ACE जितने करेक्टर्स हैं वो सारे ऊपरली स्ट्रिंग में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ अबव स्ट्रिंग। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, लीड कोड पे भी ये इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ चेंज नहीं करना था। अगर आपको एलसीएस आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम का ही इजी वे है, अगर मैं एलसीएस से ना सोचूं। अगर एलसीएस के क्वेश्चंस कर रहा हूं तो मेरे को ऑब्वियस है कि एलसीएस दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन करने से पहले। अगर किसी ने एलसीएस नहीं किया तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच आती है दिमाग में, ये फर्स्ट अप्रोच होगी फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड अप्रोच क्या आती है, वो बेटर अप्रोच है एलसीएस से। वैसे जैसे मेरे पास ABCDE आया तो इधर ACE आया, मेरे को पता है कि ये पूरी स्ट्रिंग आनी चाहिए ऊपर में, तभी ये उसका सबसीक्वेंस होगा। तो मैं क्या कि 2 पॉइंटर्स अप्रोच ले लेता हूं।
कि अगर ये दोनों करेक्टर मैच हो गए तो क्या है कि मैं दोनों पॉइंटर्स को आगे आगे ले जाऊंगा, नहीं मैच हुए तो मैं सिंपली ऊपर वाले को आगे लेके जाऊंगा, नीचे वाले को नहीं, क्योंकि क्या है कि मेरे को ये करेक्टर तो इंक्लूड करना ही करना है। तो क्या है कि जब तक ये करेक्टर ऊपर ले से मैच नहीं होता मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो हम कैसे करेंगे, ए मैच हो गया दोनों में, तो पॉइंटर चला गया मेरा बी पे, इधर पॉइंटर चला गया सी पे। अब ये मैच नहीं हो रहा, बट ये वाला पॉइंटर को मैं आगे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सब सीक्वेंस फाइंड करना है, तो सी भी मेरे को इधर फाइंड करना होगा बिफोर मूविंग दिस पॉइंटर। बट ऊपरला मैच नहीं हुआ तो मैं बी को आगे कर दिया, तो सी आ गया, सी मैच हो गया, तो दोनों आगे चले गए, दोनों आगे चले गए। अब क्या है कि ये मैच नहीं हुआ तो ये आगे चला गया, तो ये मैच हो गया, दोनों एंड में चले गए। अब अगर ये एंड में पहुंच गया पॉइंटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी स्ट्रिंग मैच हो गई। बट अगर एंड में नहीं पहुंचता, कि मान लो इधर पी होता, तो ऊपरला पॉइंटर तो एंड पे पहुंच गया बट ये पॉइंटर एंड पे नहीं पहुंचा, तो ये सब सीक्वेंस नहीं हुआ। अगर ये एंड पे पहुंच गया तो मतलब ये सब सीक्वेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो अप्रोचेस से दोनों आपको बता दिए। सेकंड है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास ये दो स्ट्रिंग्स है ना, मेरे को क्या करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनानी है जिसके ये दो सब सीक्वेंस हो। मतलब अगर मैं इजी वे में करूं कि अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को सिंपल कॉन्कैटिनेट कर दूं, तो अब क्या है कि ये जो बड़ी स्ट्रिंग है इसमें क्या है कि ये दोनों सब सीक्वेंस होने चाहिए, मेरे को ऐसा बताना है। तो अब क्या है कि इसमें ये दोनों सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये देखो पहली क्या है कि एज इट इज लगा दी, दूसरी एज इट इज, तो मतलब क्या है कि इसमें ये दोनों सब सीक्वेंस है। तो बट क्या है कि इसकी लेंथ क्या बन रही है 10। हमें लेंथ रिड्यूस कैसे इसे कर सकते हैं, हम इसकी लेंथ तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब हम क्या है कि इसमें कोई करेक्टर है, जैसे इसमें ए इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मैं क्या है कि जो दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है उसको एक ही बार यूज करूं, तब क्या है कि उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कम हो सकती है। तो क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कॉमन चीजें इस स्ट्रिंग्स में से मैं पता कर लूं। तो जब क्या है कि मेरे को मैक्सिमम कॉमन चीजें पता होंगी, तब क्या है कि आंसर मेरा छोटा आएगा ना, कि मतलब ये बड़ी स्ट्रिंग थी 10 लेटर्स की, तो अब क्या है कि अगर कोई कॉमन हो गया, मैंने ए एक ही बार लिखा, मैंने ऐसे कर दिया ए बी सी डी ई, ए सी एफ ई बी। अब इसमें क्या है कि ये वाला देखो सब सीक्वेंस है मिल रहा है, नीचे वाली स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस क्या है, ये नहीं लिखना था, ठीक है, ये भी है। तो अब क्या है कि इसकी लेंथ कितनी हुई सब सीक्वेंस की, सुपर सीक्वेंस की 9, और क्या है कि दोनों सब सीक्वेंस भी आ रहे, पहले 10 थी अब 9 होगी। 9 कैसे हुई, हमने एक कॉमन लिया। अब क्या है कि एक कॉमन लिया, अब क्या है कि जितने ज्यादा कॉमन हम लेंगे उतनी इसकी लेंथ कम होती जाएगी। तो ज्यादा कॉमन का मतलब है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन चाहिए ताकि स्ट्रिंग छोटी बन सके। अगर कॉमन वाली चीजें ज्यादा होंगी तो जो एक एक टाइम आ रही है, इसमें एक टाइम आ रही है या इसमें अलग अलग आ रही है, तो वो एक ही बार इंक्लूड होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले एलसीएस देख लेता हूं। अब क्या है कि मैंने इसका डीपी टेबल भी बना के रखा है और ये भी बताऊंगा बाद में कैसे। अब क्या है कि मेरे को पता है कि इन दोनों का जो एलसीएस है वो एसीई है। जब प्रिंट कराऊंगा तब आपको ये अच्छे से बताऊंगा कैसे बनाए। इनका एलसीएस एसीई है, ठीक है, तो इसका एलसीएस देख लेते हैं, ये रहा है। अब क्या है कि मेरे को सुपर सीक्वेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए को ऐसे कैसे रहने दिया, सी को ऐसे कैसे रहने दिया, ई को ऐसे कैसे रहने दिया। अब जो इधर ए सी के बीच में है और इधर ए सी के बीच में, वो दोनों इधर लगा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बट ए सी के बीच में होना चाहिए। इधर कुछ नहीं है, ऊपर बी है तो इधर बी लगा दिया। इधर सीई के बीच में मेरा क्या है, डी एफ है, मतलब ऊपर डी है नीचे एफ है, तो मैं चाहे डी एफ लगा दूं चाहे एफ डी लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए की सब सीक्वेंस में एफ आ रहा है तो एफ आगे हो जाए, सी के बाद एफ हो, या मतलब डी, मतलब इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एक में है एक में नहीं है। तो इधर मैंने डी एफ लगा दिया, ठीक है, ए सी के बीच में लग गया, सीई के बीच में लगा दिया। अब क्या है कि ई के बाद एक ही चीज में आ रहा है तो बी लगा दिया। अब इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी लेंथ 7 बन गई, क्यों, क्योंकि हमने 3 कॉमन निकाल लिए थे, ए सी एंड डी। अब क्या है कि बाकी चीजें क्या है कि उसके आसपास एडजस्ट कर दी, जो जो इधर आ रही है, ये बीच में आ रही थी वो इधर एडजस्ट कर दी। अब क्या है कि इसमें से मैं फाइंड कर सकता हूं पहला सब सीक्वेंस ए बी सी डी एंड ई, दूसरा सब सीक्वेंस ए सी
एफ ई एन बी दोनों सीक्वेंस आ गए, मैक्सिमम कॉमन लोगे तो इसकी लेंथ शॉर्ट बनेगी। अब लेंथ इसकी कितनी बनी, अगर हम कोई भी कॉमन नहीं लेते, अभी हमने जैसे ए कॉमन लिया तो ए क्या था, ऊपरले सब सीक्वेंस में भी काउंट हो रहा था, नीचेले में भी। अगर हम बिना कुछ कॉमन लिए करते तो मेरी लेंथ कितनी आनी थी, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2। मैं एक के बाद दूसरी लगा देता तो मेरा जो सुपर सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी बनती है, L1 प्लस L2। अब जैसे ये मेरा एक कॉमन बन गया, एक कॉमन बनने से क्या कि मेरी एक लेंथ कम होगी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 3 कॉमन बन गए हैं, तो मतलब क्या है कि मेरी 3 लेंथ कम हो जाएंगी, मतलब 3 करेक्टर जो है मैं ऊपरले में भी 3 बार काउंट कर रहा हूं, नीचे में भी 3 बार, तो 3 बार वो कम हो गया। तो क्या बन जाएगी मेरी माइनस LCS ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो ये मेरा बन गया। तो अब क्या है कि मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, मेरा लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 माइनस LCS ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। इट्स लाइक कि मेरे को यूनियन बनाना है, तो यूनियन क्या हो जाएगा मेरा, मतलब A प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, मतलब ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा इंटरसेक्शन होगा, जितना ज्यादा कॉमन निकलेगा, उतनी कम लेंथ होगी इसकी यूनियन की, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन, बस फॉर्मूला ही था, LCS निकालना आना चाहिए, SCS तो अपने आप आ जाएगा फिर। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है प्रिंट LCS, ये बहुत मजेदार है। अब देखो ये दो टेबल मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में मैं आपको टॉप डाउन नहीं बता रहा, बॉटम अप से करा रहा हूं, ठीक है। जब मैंने LCS कराया था तो मैंने टॉप डाउन भी कराया था, बॉटम अप भी कराया था, बट इस केस में मैं ये टेबुलेशन से करा रहा हूं बॉटम अप, क्योंकि क्या है कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये क्या है कि इससे आसान रहता है, इस ये दो क्वेश्चंस करने के लिए मेरे को ऐसे बिल्डअप करना आसान रहता है, ठीक है। अब क्या है कि डीपी टेबल तो आपको बनाना आता है पिछली LCS की वीडियो से, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या है कि हम LCS स्टोर कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, क्या होगा इसमें फर्क क्या था कि मेरा ये जो था DPO5J, अगर मेरे स्ट्रिंग मैच हो रही थी, जैसे ये वाला पॉइंट था ऊपर में C और नीचे C, ठीक है। अब ये पॉइंट था, इधर इसकी लेंथ 2 थी, इधर हमने क्या किया, लेंथ नहीं डाली, सीधा ही हमने LCS जो इस पॉइंट पे बन रहा है वही लिखा है, ठीक है। इधर लेंथ 2 थी, इसका मतलब क्या था कि जो इस पॉइंट पे LCS है उसकी लेंथ में एक ऐड कर दो। इधर मैंने क्या किया कि जो अभी तक ए बी एंड ए इसका जो LCS बन रहा था उसके लास्ट में ये करेक्टर लगा दिया, क्योंकि करेक्टर मैच किया तो वही तो मेरा एंड वाला करेक्टर होगा ना इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, इधर वाले पे इधर 1 ऐड किया था लेंथ के लिए। अब क्या किया, इधर वाला जो LCS है उसके लास्ट में ये वाला करेक्टर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये चीज पता नहीं लग रही होगी ये क्या किया। अब देखो इस पॉइंट पे क्या था कि मेरा ये है ना सी एंड बी, इस पॉइंट पे क्या था कि मेरा जो इस पॉइंट पे इन दोनों का मैक्सिमम देखना था, ये तो मैच नहीं हो रहे, तो इन दोनों का मैक्सिमम देखना था, तो 2 and 2 था तो इधर 2 आया। अब क्या है कि इस पॉइंट पे मेरा जो LCS है मैक्सिमम लेंथ वाला है वो इधर AC है उधर AB है। इसका मतलब क्या है कि जो LCS है लॉन्गेस्ट कॉमन सुपर सब सीक्वेंस है वो AB भी हो सकता है AC भी हो सकता है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं अगर मेरे को एक LCS चाहिए, बट अगर मेरे को सारे LCS चाहिए तो इधर मेरे को सेट लेना होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे सेट लेना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर इधर तो मैं सेट को ऐड करते जाता हूं। तो मैं बताता हूं कि एक LCS कैसे प्रिंट करना है और मल्टीपल कैसे। अभी क्या कि एज्यूम करो कि मेरे को एक ही LCS प्रिंट करना है। मान लो कि LCS की लेंथ आ रही थी 3, तो 3 लेंथ के तो एक से ज्यादा LCS भी हो सकते थे। इस केस में जैसे एक ही है तो मान लो कि एक मेरा ये LCS निकल रहा होता, एक ये निकल रहा होता, एक ये निकल रहा होता। तो कई क्वेश्चंस में कहेंगे कि मेरे को सिर्फ कोई भी एक LCS प्रिंट करा दो चलेगा। वो क्वेश्चन इससे हो जाएगा आसानी से कि मैं क्या किया, वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया, 2D अरे लिया और हर प्लेस पे स्ट्रिंग स्टोर करा दी। जैसे ये मेरा कोड था LCS का, सिमिलरली वैसे ही है, बट क्या कि मैंने आपको चेंजेस बता दिए कि कैसे करना है। इधर क्या कर रहे थे, हम सीधा इसकी वैल्यू ले रहे थे। इधर क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ से कंपेयर करेंगे। पहले ये देखेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है तो इधर जो LCS है उसके लास्ट में एक करेक्टर पेंड कर दिया, ठीक है। नहीं तो क्या है कि हम लेंथ देखेंगे, जिसकी ज्यादा लेंथ है वही आगे आ जाएगा। तो इससे क्या है कि मैं LCS मेरा एंड में बन जाएगा और ये जो सेल पे होगा वही मेरा LCS होगा। तो मैं आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ LCS। जस्ट हम डीपी टेबल बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे बट इस तरह से बना देंगे, LCS हो गया।
बट अब अगर हमें कहा जाए कि प्रिंट मल्टीपल एलसीएस, तो मेरे को क्या करना होगा कि जैसे इसमें क्या था कि 2D ऑफ स्ट्रिंग्स लिया था ना, 2D अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 2D अरे ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। प्रिंट एलसीएस का कोड तो इजी है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यही चीज है, बट थोड़ा सा ही फर्क है, करेक्टर ही एक मतलब डालना है स्ट्रिंग के पीछे और ऐड करते जाना है, और या मैक्सिमम लेंथ देख लेना है तो वो खुद कर लेना। अगर मेरे को कहा जाए कि प्रिंट ऑल द एलसीएस, तो मेरे को क्या करना पड़ता, चीज तो ऐसी रहती, बट उस केस में मैं ऐसा लेता कि वेक्टर ऑफ, जैसे वेक्टर ऑफ मेरे को क्या लेना है, ये वेक्टर था, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, वेक्टर ऑफ, अब बीच में क्या है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, ठीक है, तो मेरे को ये डाटा टाइप लेनी पड़ती अगर मैं सारे एलसीएस प्रिंट कराना चाहता। तो उस केस में क्या होता कि इधर सेट बन जाते, ठीक है, अभी क्या है कि एक ही टर्म है तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। फर्क यहां पड़ता, अब इस केस में मैं क्या देखूंगा कि इस सेट में ईच एलिमेंट की लेंथ क्या है 2, इस सेट में ईच एलिमेंट की लेंथ क्या है 2, तो मतलब क्या है कि मेरा ये दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना है। तो क्या है कि कंबाइन करके यहां पे मेरा क्या आ जाता है, ए बी एंड ए सी, मतलब इस पॉइंट पे जो मेरे दो एलसीएस है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली इधर भी मेरा वैसे ही बन जाता ए बी एंड ए सी। अब क्या है कि जब मेरे को लास्ट वाला फाइंड कर रहे हैं तो देखो इधर है मेरा ए सी ई, ऊपर है ए बी, इसमें सेट की लेंथ ज्यादा है, बट मेरे को वो नहीं देखना ना, मेरे को क्या फाइंड करना था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो लॉन्गेस्ट कॉमन देखना था, तो लॉन्गेस्ट लेंथ तो इसकी है 3, बट यहाँ पे 2 है, इसको मेरे को फिर निग्लेक्ट कर देना है, मेरे को इधर फाइनल आंसर में क्या आ जाना है, ACE। इस केस में मेरा आंसर एक ही आ रहा है। मेरे को ये वाली लेंथ नहीं कंसीडर करनी कि सेट की लेंथ कितनी है, मेरे को कंसीडर करनी सेट के ईच एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग्स चाहिए ना, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंसेस चाहिए, तो उसका सेट चाहिए। तो मेरे को लॉन्गेस्ट लेंथ वाला सेट नहीं चाहिए, वो सेट चाहिए जिसमें लेंथ मैक्सिमम हो सब सीक्वेंस की। तो अगर सिंपल एलसीएस पूछे तो वैसे हो जाएगा, अगर मल्टीपल एलसीएस पूछे तो ऐसे होगा। तो मल्टीपल एलसीएस में एक स्यूडो कोड टाइप लिख देता हूं, कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर देखूंगा कि करेक्टर मेरा मैच हो रहा है, कि यहाँ पे था ना, तो करेक्टर जैसे मेरा मैच हो गया, तो मेरे को क्या करना है कि जो सेट है एट पोजीशन i, j पे, उसको क्या कर देना कि सेट है जो i, i-1 एंड j-1 पोजीशन पे, जैसे ये था, तो इस पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उन सभी के पीछे वो करेक्टर डाल दो, और क्या है कि वो फाइनल सेट बन दो, कि मतलब सेट i, मैं ऐसे करूंगा ना, सेट i, j इक्वल्स टू सेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ i-1 j-1 प्लस करेक्टर एट, ये वाला करेक्टर था ना, तो ये ith पॉइंट था, तो जैसे इधर आई क्या हो गया 0 1 2 एंड 3, बट क्या था ये करेक्टर कौन सा था 2, तो मतलब ये करेक्टर कौन सा i-1 प्लस करेक्टर ऑफ i-1। तो क्या है कि हर एक सेट के एलिमेंट के पीछे ये लगा दो, कि मतलब अगर ऊपर मेरा सेट होता A B A C A D, और यहाँ पे मेरा कोई करेक्टर मैच हो रहा होता E, तो मेरा जो न्यू सेट बनता तो वो क्या बनता A B E A C E A D E। जो प्रिंट एलसीएस है ये मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, वो मैं बताऊंगा कि इससे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं। तो ये कर लिया, तो मतलब अगर तो मैच हुआ ये, अगर नहीं मैच हुआ एल्स वाला केस मैं इधर लिख रहा हूं, अगर मैच हुआ तो ऐसे करना है, अगर मैच नहीं हुआ तो मैं क्या करना है कि फाइंड विच सेट हैज लार्जेस्ट लेंथ। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो दो थे तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे अगर तीन लेंथ वाला होता, यहाँ पे 2 वाला, तो सिर्फ मैं 3 लेंथ वाला लेता। फाइंड विच सेट हैज लार्जेस्ट लेंथ एंड ऐड दैट इनटू सेट।
अगर सेम है तो क्या है कि मैं सारे ही ले लूंगा। तो ये मेरा हो गया प्रिंट एलसीएस, जिसमें क्या है कि मेरे को सारे एलसीएस प्रिंट करने हैं। सिंगल एलसीएस प्रिंट करना बताया, मल्टीपल एलसीएस भी प्रिंट करना बताया। और इसकी अप्रोच होती है, बाकी अप्रोचेस भी थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। और इसकी अप्रोच हो सकती है कि इस इधर से, कि मतलब मैं ये टेबल नहीं बना रहा, मैं सिंपल इधर से देख रहा हूँ कि कैसे मेरे को करना है। तो इधर से कैसे होगा कि मैं देखूंगा कि जैसे ये है, इस पॉइंट पे देखो, पहले मैं ये लिख देता हूँ सही से, ए बी, इधर ए बी लिख देता हूँ, इधर ए सी, इधर ए सी ई, ठीक है। इधर देखो करेक्टर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएस में दोनों में से एक चीज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि करेक्टर मैच नहीं हो रहा। अब क्या है कि प्रिंट करनी है एलसीएस, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, ये वाला टेबल बना के, वो बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। कि जैसे मेरा 3 है, अब मेरे को पता है कि ये करेक्टर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, इस रास्ते से। जब मैं ये पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर रहा था तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम चूज करके गई थी। अब क्या है कि मैं उल्टा जाऊंगा, मेरे को एलसीएस प्रिंट कराना है ना, मेरे को देखना है कि कौन कौन सा करेक्टर मैंने ऐड किया है, कब कब ऐड किया है, वही चाहिए ना मेरे को। तो अब इस पॉइंट पे आ गया, अब देखो ई एंड डी मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं इस पॉइंट से आया हूंगा। तो जब क्या है कि मैं डायगोनली मूव करूंगा, इसका मतलब क्या है कि 2 था मेरी एलसीएस की लेंथ, और करेक्टर मैच होने की वजह से मेरी एलसीएस की लेंथ 3 होगी, ठीक है। तो क्या है कि एलसीएस में मैं लास्ट में ई डाल दूंगा, ठीक है। 2 पॉइंट पे आ गया। अब क्या है कि 2 पॉइंट पे आ गया, 2 पॉइंट पे देखो मैच कर रहा है करेक्टर, नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को लॉन्गेस्ट वाली साइड पे जाना था, कि जहां पे ज्यादा है, कि मतलब पता हो ना कि बैक ट्रैक हम कर रहे हैं कि कौन सी पोजीशन से हम आए हैं। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मेरी मर्जी में जहां मर्जी जाऊं, ठीक है। अगर तो क्या है कि मेरे को मल्टीपल प्रिंट करने होते हैं एलसीएस, तो क्या है कि मैं दोनों डायरेक्शन में जाता। बट क्या है कि अगर मेरे को सिर्फ एक एलसीएस प्रिंट करना है तो मेरी मर्जी में जहां मर्जी जाऊं। तो मान लो कि मैं इधर चला गया, अब देखो ये मैच हो रहा है करेक्टर, नहीं मैच नहीं हो रहा, तो मैं जो मैक्सिमम वाली है उधर पॉइंट पे जाऊंगा। सी एंड सी मैच हो रहा है, मैंने क्या है कि एलसीएस के रिजल्ट में इधर सी डाल दिया, ठीक है। अब क्या है कि डायगोनली जाऊंगा, जब मैंने मैच किया तो मतलब क्या है कि यहां से ही मैं इधर आऊंगा, क्योंकि करेक्टर मैच किया, तो इसका एलसीएस प्लस सी तो 1 आया। तो यहाँ पे बी एंड ए मैच हो रहा है, नहीं तो मैं क्या है कि ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऊपर 1 है। ए एंड ए मैच हो रहा है, तो क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। तो ए एंड ए मैच हो रहा था, यहाँ पे ए लिख दिया। तो इसका एलसीएस क्या आया, ए सी ई, वही है मेरा आंसर फाइनल। इससे भी वही आ रहा था, इधर से मूव करके भी मेरा वही आ रहा है। खत्म कब करना है, जब हम यहाँ पे आ जाएं या यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। मतलब या I0 बन जाए या J0 बन जाए। क्यों, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाता, तो क्या है कि मेरे को एलसीएस तो मिल गया है, बट क्या है कि ये फालतू करेक्टर है, तो इसका और इसका कुछ एलसीएस तो होगा नहीं ना। तो क्या है कि ना ऊपर जाने का फायदा नहीं, नीचे। तो मतलब I0 हो जाए या J0 हो जाए, वहां पे मेरे को स्टॉप कर देना है। अगर मल्टीपल एलसीएस फाइंड करने होते तो क्या होता कि मैं इस पॉइंट से दोनों पॉइंट पे जाता। अब इधर से सी एंड एफ मैच नहीं हो रहा, तो मैं इधर जाता। तो क्या है कि बट इस केस में तो जैसे एक ही एलसीएस है, तो क्या है कि मेरा एक ही रास्ता बन रहा है। बट अगर मल्टीपल एलसीएस होते तो इस केस में कुछ ऐसा बनता कि जैसे मैं इस पॉइंट से फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, मतलब दोनों सेम होते तो फिर इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर इस पॉइंट से इधर 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 गया, फिर इस पॉइंट से उधर गया। तो ये एक एलसीएस हो जाता, ये दूसरा एलसीएस हो जाता। अगर मेरे को इससे ही मल्टीपल एलसीएस फाइंड करने होते तो वो क्या था, मैं रिकर्शन लगा देता कि इससे अगर सेम है तो दोनों साइड जाओ, नहीं तो एक साइड जाओ। बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं को तो यही अच्छा लगता है कि सेट वगैरह से बनाओ। और इसकी अप्रोच क्या हो सकती है एलसीएस प्रिंट करने की, एलसीएस प्रिंट करने की और अप्रोच हो सकती है कि मैं, ये तो बॉटम अप है ना, टॉप डाउन से ही करता जाऊं, ठीक है। तो वो भी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं तो 2-3 मेथड तो बता दिए, वही बहुत है। अब करना है मेरे को प्रिंट एससीएस, ठीक है। दोनों पहले एक बार लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग कौन सी थी, ए बी, थोड़ा खुला लिखते हैं, मजा आएगा। ए बी सी टी एंड डी, एंड S2 क्या था मेरा, ए सी एफ ई बी, ठीक है। तो मेरी 2 स्ट्रिंग्स थी। अब मैंने आपको बताया था कि
वैसे मेरा SCS क्या आ रहा था, एक बार लिख लेते हैं कि क्या आ रहा था। A, C एंड D तीनों मैंने लिख दिए जो कॉमन है। अब क्या था, B इधर आ रहा था, D एंड F इधर आ रहा था। अगर एक में मैं D लिख देता हूँ पहले, F बाद में, एक में मैं F पहले लिख देता हूँ, D बाद में, तो क्या है कि दोनों मेरे सुपर सीक्वेंस है, कोई सा भी मैं बता सकता हूँ। अब मेरे को प्रिंट SCS करना है, वो भी मैं इसी से करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे सही कर दे, ठीक है। ये कहीं कहीं सेटल लगा है, उसे इग्नोर करो, ठीक है। अब दोबारा बनाने लग पड़ा तो टाइम लग जाएगा। इधर AB, इधर ACE, इधर ACE, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को शॉर्टेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस सुपर सीक्वेंस फाइंड करना है। अब क्या है कि मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी, बट क्या है कि इसको बुला दो, ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं क्या है कि ये फॉर्म कर दिया LCS वाली स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब इससे क्या है कि मैं सुपर सीक्वेंस फॉर्म करूंगा, ठीक है। अब देखो, नहीं ऊपरले से ही सही रहता है, ऊपरले से सही था, अंडू करने का ऑप्शन नहीं है। दोबारा से बना लेते हैं फटाफट से। इसमें इसी से कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बस, मतलब एज्यूम करो कि यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। उससे ही बता दूंगा। लास्ट पे क्या था, यहाँ पे B। अब क्या था कि जैसे हमने LCS प्रिंट कराया था, हम बॉटम राइट से शुरू हो रहे थे क्योंकि दैट वाज अवर फाइनल सॉल्यूशन। तो इसमें भी हम क्या है कि बॉटम राइट से शुरू होंगे। बॉटम राइट पे हमारा था ये 3। अब देखो करेक्टर मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि करेक्टर जब मैच नहीं होते तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द जिसमें ज्यादा है, क्योंकि वहीं से हम आए थे। हम इस पॉइंट पे क्या कहां पहुंचे थे, ACE से AC, ठीक है, क्योंकि AB और AC में मैक्सिमम कौन सा था, AC। तो इधर से हम यहाँ पहुंचे थे, हम वही रास्ता बैक जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखो कि इधर जाने का मतलब क्या हुआ, इस इधर जाने का मतलब हुआ कि B को मैंने इग्नोर कर दिया। ध्यान से सुनना, B को कैसे इग्नोर किया। ये पॉइंट क्या मेरे को बताता है कि A, B, C, D एंड E इसका एंड A, C, F, E इसका LCS ये किसके इक्वल है, ये दोनों सेम है ना। इसका LCS इज इक्वल टू A, B, C, D, E एंड A, C, F एंड E एंड B। इसका मतलब क्या है कि दोनों का इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का LCS मेरा क्या है कि बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन है इसका, इसमें जो कॉमन है वो है 3 एलिमेंट्स, और क्या है कि इसमें भी जो कॉमन है 3 एलिमेंट्स क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉमन है वो क्या है कि इसी में आएगा। तो B जो पार्ट है वो क्या है कि किसी में कॉमन नहीं आएगा, वो मतलब क्या है कि सब सीक्वेंस के फिर एंड में आएगा। मतलब क्या है कि हम मूव लेफ्ट किए, इसका मतलब क्या है कि वी हैव रिजेक्टेड दिस पॉइंट, तो क्या है कि वो हम एंड में लिख देंगे, ठीक है। मैं इससे फाइंड कर रहा हूं ना, तो हम इसके एंड में लिख दिया B, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से मैं देखो E एंड E मैच हो रहा है, E एंड E मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट इज ऑफ मैचिंग ऑफ LCS, ठीक है। तो इधर से मेरे को यहां पे मूव होना था। अब क्या है कि यहाँ पे मैं E डाल दूंगा, क्योंकि क्या है कि E दोनों में आ रहा है, तो वो E लिख दिया एक बार। अब इस पॉइंट से देखो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ या लेफ्ट भी जा सकता हूँ, सेम है। तो क्या है कि मेरी मर्जी है, जहां मर्जी जाऊं। अगर मैं लेफ्ट को गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लेफ्ट को गया था, आई रिजेक्टेड दिस पार्ट। तो इसमें क्या है कि मैं लेफ्ट को गया तो आई रिजेक्टेड F, तो क्या है कि यहाँ पे मैंने F लिख दिया। अब इस पॉइंट से मैं कहा जाऊंगा, D एंड C मैच नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट से मैं ऊपर भी जा सकता हूं, इधर भी, तो मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ज्यादा लेंथ वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने D रिजेक्ट किया, ऊपर गया तो D रिजेक्ट किया। इधर क्या था कि मैं लेफ्ट गया तो ये रिजेक्ट किया। मतलब कि अगर मैंने कॉलम को रिड्यूस किया तो कॉलम वाला रिजेक्ट हुआ, ये कॉलम जो था लास्ट से सेकंड लास्ट कॉलम बन गया ना। तो इधर क्या था, रो को मैंने रिजेक्ट किया तो रो वाला एलिमेंट आ गया ना, तो इधर D आ गया। तो इस पॉइंट पे क्या था, C एंड C मैच हो रहे हैं, तो मतलब C मैंने एक बार लिख दिया एंड डायगोनली आई मूव टू दिस पॉइंट। अब क्या है कि अब क्या है कि पॉइंट्स क्या है कि B एंड A,
बी एंड ए मैच नहीं कर रहे तो मैं इधर जा सकता हूँ या ऊपर, बट ऊपर की लेंथ ज्यादा है तो मैंने ऊपर चला गया, रिजेक्ट क्या किया मैंने बी, रो कम होगी तो मैंने रो रिजेक्ट कर दी, वाली बी इधर आ गया। अब ऊपर लेके आए कि ए मैच हो रहा है तो मैच वाला लिख दिया और क्या कि आई मूव टू दिस पॉइंट। फाइनली मेरा आंसर आ गया ए बी सी डी एफ ई बी। ठीक है, तो ये मेरा सब सीक्वेंस बन गया। दूसरा सब सीक्वेंस बनाना होता तो दूसरा कैसे बनता कि जहां पे मेरे पास चॉइस थी, अगर मेरे को दो बनाने होते मतलब सारे एस सी एस फाइंड करने होते तो मैं कैसे बनता कि मेरे पास चॉइस कहां थी, चॉइस थी मेरे पास यहाँ पे, इस पॉइंट पे मेरे पास चॉइस थी ताकि मैं लेफ्ट पे जाऊं या ऊपर जाऊं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं ऊपर जाता, मतलब इस पॉइंट तक मेरा क्या बना हुआ था, बी ई, ये बी हो गया, ये ई हो गया। इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट गया तो मैंने एफ को लिया था। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर चल जाता, इधर आ गया तो क्या कि मैंने डी को रिजेक्ट किया तो मेरा डी आ गया, इस पॉइंट पे हूं तो अब क्या है कि सी एंड एफ मैच नहीं कर रहा तो मैं लेफ्ट पे गया तो मैंने एफ रिजेक्ट किया तो एफ आया इधर, बाकी सेम वैसे आ जाता। तो ये मेरा सेकंड सब सीक्वेंस बन जाता। तो मतलब ये मेरा जो है ये मेरा फर्स्ट सब सीक्वेंस बना और यहाँ से ये मेरा सेकंड सब सीक्वेंस बना। मतलब 2 पॉइंट्स का फर्क है, ये दो का, ये दो शफल है। तो अगर तो कहें कि मेरे को एक ही सब सीक्वेंस फाइंड करना है सुपर सीक्वेंस, तो क्या है कि सिंपली मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। अगर कहें कि सारे फाइंड करने हैं तो क्या है कि मेरे को अगर 2 डायरेक्शन बन रही है ना तो रिकर्शन लगा के दोनों साइड जाना होगा। ठीक है, तो क्या है कि मैं पहले पहली साइड घुमाऊंगा फिर दूसरी साइड, मतलब इट्स लाइक कि ऐसे ऐसे मैं जाके पहली साइड चला गया फिर दूसरी फिर ऐसे तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, तो ये रिकर्शन टाइप बन रहा है। तो क्या है कि मेरे को रिकर्शन लगा के सारे फाइंड करने होंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द 4 क्वेश्चंस ऑफ द एलसीएस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट बार। इस सब सीक्वेंस में क्या है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस सब सीक्वेंस है ना तो है क्या था, सिंपल एलसीएस फाइंड करने का था ना। तो एलसीएस में मान लो कि इसकी लेंथ है m एंड इसकी लेंथ थी n, तो इधर मेरा टेबल बनना था m+1, इधर n+1। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ m इंटू n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा वेक्टर बन रहा था, 2D ग्रिड बन रही थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m+n। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। शॉर्टेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, इसमें भी मेरा फॉर्मूला ही था, मतलब एल फॉर्मूला लास्ट में लगाना था L1 + L2 माइनस LCS ऑफ L1 + L2, L1 एंड L2। मतलब फाइंड तो हमें LCS ही करना था, बाकी तो ये स्टेटमेंट तो ऑफ 1 में हो जाती। तो इसकी भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एज ऑफ LCS। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ, सारे खत्म हो गए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ m+n of m into n and space complexity is of m into n। प्रिंट LCS प्रिंट करना है मेरे को, तो ये मैंने टेबल बनाया था प्रिंट करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी ऑफ mn, क्योंकि क्या है कि हम हर एक पॉइंट पे सिंपली यही फाइंड कर रहे हैं कि मतलब जैसे ये था, ये कोड था, तो ये वाली ऑफ 1 स्टेटमेंट थी, ये वाली भी ऑफ 1 थी, तो इसमें भी वही रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रही, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, ऑफ m इंटू n। अब क्या है कि उसमें क्या था, ईच सेल की कांस्टेंट स्पेस थी, उसमें क्या था मेरा इंटीजर स्टोर कर रहा था। तो जैसे 8 बाइट हो गया तो 4 बाइट हो गया, तो इंटीजर स्टोर कर रहा था, तो मैं इंटीजर की स्पेस रहती तो वो कांस्टेंट स्पेस होती थी, तो वो कांस्टेंट को हम लिखते नहीं थे, तो उसकी स्पेस होती थी ऑफ m क्रॉस n। अब क्या है कि इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या बन जाएगी, ऑफ m इंटू n इंटू स्ट्रिंग स्टोर करें ना, स्पेस ऑफ स्ट्रिंग, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मतलब मान लो कि दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग हो, तो आइडेंटिकल स्ट्रिंग में क्या होती थी, लेंथ, तो मैं ऐसे कह सकता था ऑफ m इंटू n इंटू मिनिमम ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2। आई गेस सही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ को भी तो स्टोर करने की स्पेस लगेगी ना, तो हर एक स्ट्रिंग के लिए मैक्सिमम इतनी स्पेस लग सकती है, क्योंकि L1 और L2 है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है कि जो छोटी है वो पूरी स्ट्रिंग दूसरे में आ जाए, तो मिनिमम ऑफ दैट इंटू m क्रॉस n, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी सेम चीज की थी हमने, सेम से बैक ट्रैक किया था, तो इसमें भी मेरा क्या बन जाएगा, ऑफ m इंटू n एंड ये भी सेम बन जाएगा,
into minimum of L1 and L2. So this was all about this video. Okay, meet you in the next video.